चित्रा, लगातार हम तस्वीरें मंदिर परिसर की दिखा रहे हैं और दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस दौरे की शुरुआत माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ क्यों हो रही है। देखिए, एक सांस्कृतिक धार्मिक तौर पर बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात को करते हैं और हम सब जानते हैं कि विकास के साथ साथ धर्म को बचाए रखना, उसका प्रचार प्रसार, उसका विस्तार कितना जरूरी है, खासतौर से उन तमाम धर्मों को लेकर जिन्होंने मनुष्यता का संदेश दिया, जीवन को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। अगर कहीं गरीबी है, चूंकि सिद्धार्थ आखिर क्यों विचलित हुए, जबकि उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, वो खुद शाही जीवन जी रहे थे, लेकिन उनको वो मंजूर नहीं हुआ और उसके बाद एक कपड़ा धारण करके वो निकल जाते हैं सन्यासी बनने के लिए। तो इसका महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है कि जब हमारे बड़े बड़े इस तरह के जो महानतम लोग रहे हैं, उन्होंने अपने जरिए किस तरह का संदेश दिया है, उस संदेश को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस संदेश को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको आपस में एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए भी धर्म का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदुस्तान में भी हम सब ने देख रहा है, खासतौर से चुनावों के मौके पर धर्म को लेकर किस तरह से तमाम ऐसे जो नेता हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है और आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलने भी वाला है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और बस कुछ देर का और इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जरा मैं कोशिश करूंगी उनसे बातचीत करने की आज, क्योंकि वो इस बारे में ज्यादा आसानी से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि भारत और नेपाल आज इस तरीके से। साहब, मैं चाहूंगी आप हमारे पास आए। वेलकम अगेन। मैं चाहूंगी प्रधानमंत्री जी तो आ गए हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना भी हो गई, प्रधानमंत्री का काफिला भी जा रहा है, किस तरह का संदेश है ये आपको बता दें, नेपाल के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके खुद के यहाँ पर टीवी चैनल है, बताइए सर जरा इसके बारे में। बहुत खुश है नेपाली जनता। त्रिपाठी जी, आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नेपाल के भूमि में जो पैदल टेका था, उस बाद उन्होंने बताया है कि नेपाल भारत संबंध आगे बढ़ेगा। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान में गौतम बुद्ध का है ना जो संदेश, आज विश्व में शांति फैलाना। क्या संदेश गया है? शांति समृद्धि और विकास एशिया में। जो इतनी उथल पुथल चल रही है, खासतौर से रूस यूक्रेन के मामले में, तो यहाँ से शांति का संदेश। जैसे मोदी का क्या है कि दृष्टिकोण अभी नेपाल के भूमि से शांति का संदेश विश्वव्यापी में फैलाना है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। आज भारत के प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण संबोधन अभी 1 घंटे 2 घंटे के बाद हो रहा है, इसमें सबका ध्यान उधर केंद्रित होगा। अभी यहाँ जो माया देवी मंदिर में पूजा किया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसने बहुत शांति मांगा है कि क्यों आपको मालूम है, गौतम बुद्ध और भारत का संबंध, गौतम बुद्ध और नेपाल भारत संबंध, गौतम बुद्ध का संदेश और विश्व के शांति का संदेश, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी को लेकर नेपाल के लोग क्या सोचते हैं, भारत को लेकर क्या है थॉट आप लोगों? अभी देखिए, नेपाल भारत संबंध में, नेपाल के विकास और समृद्धि में, राजनीतिक हर एक परिवर्तन में भारत का महत्वपूर्ण भूमिका था, अभी रहेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थॉट है, विचार है, क्योंकि नेपाल के विकास में उनका जो साथ है और उनका एक सोच क्या है कि नेपाल को आगे बढ़ाना है और नेपाली जनता भारत प्रति एक सकारात्मक सोच। मैं जरा यहाँ पर देख रही हूँ, इतने सारे हमारे झंडे, हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गाने तो हम अक्सर गाते हैं, लेकिन नेपाल का ये झंडा भी अपने आप में मुस्कुराता हुआ। जरा मैं चाहूंगी इस झंडे के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये नेपाल का झंडा है, चंद्र और सूर्य, ये एकता, चंद्र और सूर्य, ये एकता का झंडा है, नेपाल का एकता का, राष्ट्रीय अखंडता का। और इसके देखिए, इसका बहुत विशेषता है त्रिपाठी जी, क्योंकि सूर्य और चांद के बीच में जैसे है ना, सूर्य अभी है ना, सूर्य का ताप है, जैसे है ना, सूर्य के ताप से नेपाल में जो है ना, अभी ये झंडा का एक विशेषता क्या है कि सूर्य और चंद्र के बीच में ये राता रंगा है ना, ये रंगा का भी महत्वपूर्ण है ना। इसका हिंदू धर्म में सूरज को महत्वपूर्ण और बौद्ध धर्म में चांद को महत्वपूर्ण, इस वजह से दोनों को मिलाते हुए ये झंडा। देखिए, अपने धर्म को लेकर ये मुल्क नेपाल कैसे आगे बढ़ता है। एक चीज और बताएं, नेपाल में 3 करोड़ के आसपास लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अपने धर्म को लेकर ये देश जैसे आगे बढ़ा है और कभी भी आज तक कभी विदेशी आधिपत्य यहाँ पर नहीं रहा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अपना कोई आजादी दिवस नहीं यहाँ का है, हमेशा स्वतंत्र रहा है नेपाल। नेपाल हमेशा स्वतंत्र है। नेपाल में हिंदू धर्म के लिए बहुत आस्था है, सम्मान भी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिंदुत्व में जितना अगाध प्रेम है ना, आज के दिन में आपको बताऊंगा। और नेपाल के जनता है ना, नेपाली पीपुल बहुत धार्मिक, बहुत सांस्कृतिक मुल्क है नेपाल। इसमें नेपाल का एक क्या है कि सोच और चिंतन क्या है, आपको मैं बताऊं त्रिपाठी जी? बताइए। इसमें देखिए, अभी नेपाल में जितना अभी बहस हो रहा है, नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ाना चाहिए,
नेपाल भारत संबंध में क्या क्या समस्या है उनको कैसे अब समाधान परेशानी तो ये भी ना, ये चीन की नजर बड़ी रहती है नेपाल पर। वो चाहता है कि नेपाल के जरिए अब मतलब हिंदुस्तान को मैसेज दिया जाए, तो ये भी तो हमारा concern नहीं नहीं, है। नेपाल में एक भारत के तरफ से जो पॉजिटिवली सोचने का पीपल का जो दृष्टिकोण है, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नेपाली जनता यहाँ के लोग हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, गाने भी सुनते जाने हैं। की सब भाषा है यहाँ पर। नेपाल में नेपाल भारत संबंध में भाषा का भी एक विशेषता है। आप सुनते हैं हिंदुस्तानी क्यों गाने? क्यों नहीं सुनते? मैं कौन कौन से? आशा भोसले का सुनता हूँ, लता मंगेशकर का सुनता हूँ। गाते भी हैं? हाँ, एकदम आशा हमारे भोसले प्रधानमंत्री दे हिंदुस्तान के लिए कोई गाना गाएंगे आप? का। हाँ, मोदी साहब के लिए एक गाना गाऊं, गाइए गाइए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक गाना है ना, नेपाल और नेपाली के लिए, और भारत के जनता के लिए मैं एक गाना गाऊंगा, दोनों देश के बीच के संबंध के लिए। मोदी साहब आगे बढ़िए और नेपाल के विकास के लिए आगे बढ़िए, मोदी साहब आगे बढ़िए, भारत के विकास के लिए आगे बढ़िए, और मोदी साहब आगे बढ़िए, विश्व के शांति के लिए आगे बढ़िए, और मोदी साहब आगे बढ़िए, दोनों बीच को संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए आगे बढ़िए, मोदी साहब आगे बढ़िए, मोदी साहब। वाह, 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 वाह। जनता का साथ है, समर्थन है। वो तो हिंदुस्तान को लेकर आगे बढ़ेंगे, फिर नेपाल के जरिए क्या होगा? किस तरह से दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़? दोस्ती देखिए, नेपाल और भारत नेपाल की तरक्की में हिंदुस्तान का किस तरह का रोल हो सकता है या है? में, समृद्धि में, राजनीति में भी है, क्योंकि आपको यहाँ का शांति प्रक्रिया में पहले भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। चित्रा, भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में कई समझौते आज हो सकते हैं। उससे जुड़ी जानकारी भी अगर आप दर्शकों तक पहुंचा सकें कि मंदिर परिसर से निकलने के बाद आगे कहां को रवाना होंगे पीएम मोदी, कैसा रहने वाला है आज 6 घंटे का ये कार्यक्रम? सौग रहा है चित्रा, मैं पूछ लेती हूँ, भारत और देखिए पन बिजली परियोजना, इसको लेकर हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर लिख रहा है। मेरे दर्शकों को बताइए, आपके आज दोनों देशों के मुल्कों में ये विकास को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, तरक्की को लेकर द्विपक्षीय वार्ता में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिसको एड्रेस? आज 3-4 इशू में महत्वपूर्ण वार्ता होगा दोनों प्रधानमंत्री के बीच में। थोड़ा आगे आ जाइए। एक तो त्रिपाठी जी क्या है कि इशू में आपको बताना चाहता हूँ, अभी दोनों देश के एक विकास के लिए साझा एक संकल्प है, क्योंकि नेपाल के प्रगति और लुम्बिनी का विकास, लुम्बिनी क्षेत्र का विकास, यहाँ पूर्वाधार का विकास। प्रधानमंत्री जी अब आ रहे हैं, जरा मैं इधर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद महादेवी मंदिर में अब यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बाद सीधे उनके बहुत सारे कार्यक्रम आज लगे हुए हैं, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ देर के बाद नेपाल में होने वाला संबोधन भी अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। संबोधन में वो किन बातों को एड्रेस करेंगे, क्या बातें बोलेंगे, ये महत्वपूर्ण है जानना। अब किस तरह की उम्मीदें हैं मोदी जी आज संबोधित करेंगे, नेपाल को क्या उम्मीद है? आज मोदी जी का 3 एजेंडा है, नेपाल के और धर्म और संस्कृति के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, और गौतम बुद्ध का जो जरा एक बार हेलीकॉप्टर दिखा दें। आपको बता दें कि चारों तरफ यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी सुरक्षा के मद्देनजर लगातार आसमान में इस तरह से फ्लाई कर रहे हैं चारों ही तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का काफिला अब यहाँ से गुजरता हुआ देखिए एक एक करके प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा जी की ये आ रहे हैं पीछे की तरफ हैं। एक एक करके एक गाड़ी में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा हैं और दूसरी गाड़ी में आप देख पा रहे हैं ये प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा अपनी पत्नी के साथ, महत्वपूर्ण है ये गाड़ी आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में एसपीजी की सुरक्षा का घेरा भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, एक सेकंड, ठीक है, ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आगे की तरफ बैठे हुए हैं, सभी को अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर काफी उत्साह में दर्शक दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल के प्रति उनका प्रेम कैसा है, इस बात को हम समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कितने उत्साह से भरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला अब द्विपक्षीय वार्ता के जरिए यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी का संबोधन भी कुछ देर में शुरू हो जाएगा, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल पीएम का ये काफिला यहाँ से अब आगे की ओर जाता हुआ अपने आगे के कार्यक्रम करने के लिए। और आज का दिन नेपाल और हिंदुस्तान के लिए कई मायनों में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। एक बार फिर से यहाँ के जो पत्रकार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आप उनके साथ बातचीत कीजिए चित्रा, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच लुम्बिनी के माया देवी मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि बस कुछ ही देर पहले पीएम मोदी मंदिर से निकले हैं, अब आगे की ओर वो रवाना हुए और इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने की। और आपको जानकारी दे दें कि आज जो माया देवी मंदिर हम देखते हैं वो 2003 में तैयार किया गया था, तब इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने तैयार किया गया था। और आज पीएम मोदी इस मंदिर में पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर उन्होंने की। और साथ ही इस वक्त जब वो पूजा कर रहे थे तो नेपाल
नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा और उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। कई मान्यताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई।